वर्णों की संख्या जान चुके हैं हिंदी वर्णमाला में। वर्ण की परिभाषा भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ण। जैसे अ, ई, उ इत्यादि जो वर्ण हैं उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52। ठीक है, वर्ण को कितने भाग में बांटा गया? 2। कौन कौन? स्वर वर्ण की संख्या 11 और व्यंजन वर्ण की संख्या 41। और दोनों जोड़कर कितना हो गया? 52। व्यंजन वर्ण के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। पूछेगा परीक्षा में तो फिर आकाश देखने लोगे। व्यंजन वर्ण में स्पर्श वर्णों की संख्या 25। ऊष्म वर्णों की संख्या 4। अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 और आयोगवाह 2। द्विगुण व्यंजन 2। और क्या बचा? स्पर्श व्यंजन अंतस्थ हो गया, उसके बाद ऊष्म हो गया, फिर आयोगवाह हो गया, द्विगुण व्यंजन हो गया और संयुक्त व्यंजन, है ना? वो कितना है? 4। कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 52। कुल मिलाकर इधर व्यंजन के अंतर्गत 41 और स्वर के 11 मिलकर 52 हो जाएंगे। तो ये 52 हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52। अब हम लोग पढ़ रहे हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है, वर्णों का उच्चारण स्थान याद रखने के लिए हमें इन 10 सूत्रों को याद रखना होगा। जब हम इन वर्णों को याद कर लेंगे सूत्रों को, तो वर्णों का उच्चारण स्थान हम बता सकते हैं। ठीक है, पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानां कंठः। बोलो, अकुह विसर्जनीयानां कंठः। ऊंची आवाज में फिर से, अकुह विसर्जनीयानां कंठः। अकुह विसर्जनीयानां कंठः। अकुह विसर्जनीयानां कंठः। इचुईशानां तालु। इचुईशानां तालु। इचुईशानां तालु। इचुईशानां तालु। ऋटुर्षाणां मूर्धा। ऋटुर्षाणां मूर्धा। ऋटुर्षाणां मूर्धा। ऋटुर्षाणां मूर्धा। लृतुल्सानां दन्ता। लृतुल्सानां दन्ता। लृतुल्सानां दन्ता। लृतुल्सानां दन्ता। अपूप धमानियानां ओष्ठो। अपूप धमानियानां ओष्ठो। अपूप धमानियानां ओष्ठो। अपूप धमानियानां ओष्ठो। अपूप नहीं, उपूप धमानियानां ओष्ठो। उपूप धमानियानां ओष्ठो। उपूप धमानियानां ओष्ठो। उपूप धमानियानां ओष्ठो। यमकनानां नासिका च। यमकनानां नासिका च। यमकनानां नासिका च। यमकनानां नासिका च। एदैतो कंठतालु। एदैतो कंठतालु। एदैतो कंठतालु। एदैतो कंठतालु। ओदौतो कंठोस्थं। ओदौतो कंठोस्थं। ओदौतो कंठोस्थं। ओदौतो कंठोस्थं। वकारस्य दन्तोस्थं। वकारस्य दन्तोस्थं। वकारस्य दन्तोस्थं। वकारस्य दन्तोस्थं। अनुस्वारस्य नासिका च। अनुस्वारस्य नासिका च। अनुस्वारस्य नासिका च। अनुस्वारस्य नासिका च। अब पूछा जाए कि इस दंत सौ का उच्चारण स्थान क्या है? क्या बताओ? क्या दंत सौ का उच्चारण स्थान? दांत। दंत यहाँ है ना, देखो दंत सौ दांत। अब देखो अकुह विसर्जनीयानां कंठः, तो इसमें कौन कौन से वर्ण आए? ओ, आ, ओ और ओ। ओ, आ, कोवर, ओ और विसर्ग। यहाँ लिखा गया है ओ, आ, कोवर, तो ओ और विसर्ग। इसका उच्चारण स्थान कर्ण। अब इसमें कौन सा वर्ण आएगा?
बोलती ना तुम लोग, छूट जाता है तो नहीं बोलती हो। ओस्ट, ठीक है। और उसके बाद यमक नाना नासिका च, क्या क्या वर्ण होगा? यो, अंको, दंतिनो, दंतिनो, सबका उच्चारण स्थान नाक है, नासिका। प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर ये इसमें कौन वर्ण आएगा? ए है। उच्चारण स्थान कंठ और तालु, तालु। और इसमें कौन सा वर्ण आएगा? ओ और इसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठम, इसमें व का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ। अनुस्वारस्य नासिका च, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नाक। जब भी हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं कहाँ से? हवा निकलती है नाक से, ठीक है। और ये मुख में ये कितने स्थान हैं मुंह में, यहीं से स्पर्श होते हुए ध्वनि निकलती है। इधर आ जाओ, ऐसा क्या है? छेद है, तभी तो सब कुछ भोजन भी जाता है, आवाज भी निकलती है। यही ना रहे, यहाँ पूरा सपाट रहे, कुछ होगा? बंद हो जाए, निकलेगा ना, आवाज निकलेगी ना, भोजन जाएगा ना, पानी जाएगा, कुछ भी नहीं ले सकते। मुख विवर, मुंह में क्या है? छिद्र है। तो सबसे नीचे कौन सा स्थान है? कंठ, कंठ के ऊपर तालु, फिर मुद्रा और दांत और ओष्ठ और नाक। ये 3-3-4 स्थान है, इसी को स्पर्श करते हुए ध्वनि बाहर निकलती है। और यही सवाल पूछेगा कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, मतलब उसका घर कहाँ है, किस घर से निकला, पता है ना? तुम्हारा गांव क्या है, तुम्हारा घर क्या है, बताती हो। वैसे ही इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कहाँ से निकला, तो जगह का नाम बता दोगी। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब मैं पूछती हूँ, र का उच्चारण स्थान कहाँ है? मूर्धा, ठीक है। अब जिससे पूछूंगी वो बताना। अभी तो ग्रुप में कोई कुछ बोल देती है। हरशु का उच्चारण स्थान ओष्ठ, तुम बताओ। व का उच्चारण स्थान वकारस्य दंतोष्ठम, दांत और ओठ। बोल कर भी देखो, है ना? वो जैसे बोलते हैं ऊपर वाला दांत ओठ में सटता है ना, नीचे वाले ओठ से, वो नहीं बोलना है। वो जैसे बोलेंगे तो क्या होगा? वो बोल कर देखो, वो। तो दोनों होठ सटेगा, उसमें दांत का कोई महत्व नहीं है, दांत का स्पर्श नहीं होगा। वो तो दांत और होठ मिलते हैं, तो क्या हो गया उच्चारण स्थान? दंतोष्ठ। बैठो, तुम बताओ हरस्वी का उच्चारण स्थान? हाँ, इचु ईशाना तालु। तालु में देखो जिह्वा जाकर सटती है, इचु ईशाना तालु। हरस्व ई, देखो जीभ कहाँ जाता है? दीर्घ ई, वो जो तालु है वहां जाकर सट जाता है ना? बोल कर देखो, बैठो। तुम बताओ हरस्व का उच्चारण स्थान? ओष्ठ। बोल कर देखो, ऊ। दीर्घ बोलेंगे तो ऊ, होठ सटता है ना, तो ये क्या है? उच्चारण स्थान ओष्ठ, ठीक है। तुम बोलो ल का उच्चारण स्थान? दांत, बहुत अच्छा। जैसे ल, ली बोलते हैं, सटता है। बैठो, तुम बताओ अंगों का उच्चारण स्थान? हाँ, सूत्र देखकर नहीं, सूत्र याद रखो। यमंग नाना नासिका च, ऐसे भी दिमाग लगाना कि अंग कहाँ आया? 5वें अक्षर में 5वां वर्ण है, तो 5वां जैसे आएगा 5वें वर्ग का 5वां, उसका उच्चारण स्थान नाक। तुम बताओ दी 5वें वर्ण कौन कौन सा होगा? 5वां
क वर्ग का पांचवा देखती हो क वर्ग का पांचवा तुम लोग बताओ अंक। च वर्ग का पांचवा ट वर्ग का त वर्ग का क वर्ग का तो ओ से पढ़ाऊंगी बैठो। फिर चलो ए का उच्चारण स्थान तुम बताओ। ए कंठ और तालु ए बोलकर देखो कंठ और तालु का स्पर्श होता है। बैठो चलो तुम बताओ री का उच्चारण स्थान। बैठो मूर्धा बैठ जाओ। री का क्या होगा मूर्धा ऋतुर शाणाम मूर्धा। कभी कभी सूत्र भूल जाओगे तो ऋतुर शाणाम दंता मत लगा देना, सूत्र सही से याद कर लेना, बस पकड़ में आ जाएगा। ऋतुर शाणाम मूर्धा मूर्धा हो जाएगा। चलो अब बताओ तुम बताओ ओ का उच्चारण स्थान। ओ का कंठ है। ओ दौतो कंठोस्थम सिर्फ कंठ बोलोगी, ओ बोल रही हूँ ना। ओ दौतो कंठोस्थम। औ मैंने नहीं कहा ओ, वैसे ओ और औ दोनों का कंठ और ओष्ठ होगा। ठीक है बैठो।